हेलो गाइस, वेलकम टू मालन सीए। मेरा नाम है डेवियस। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ हर्ष अग्रवाल के बारे में। जी हाँ, ये इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग ब्लॉग चलाते हैं shoutmeloud.com। और गाइस, अगर इनकी मैं मंथली अर्निंग की बात करूँ तो ही इज़ अर्निंग मोर देन 22 लाख रुपीज़ पर मंथ, मतलब 22 लाख रुपए से भी ज़्यादा कमाते हैं। तो गाइस, ये देखिए अपनी इनकम जो है हमेशा पब्लिकली शो करते हैं। अगर मैं इनकी दिसंबर 2016 की इनकम की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो इनकी इनकम आती है वो आती है हमेशा अफिलिएट अर्निंग से। तो गाइस, आज मैं इसी कॉन्सेप्ट के अंदर बात करने वाला हूँ कि 20 लाख रुपए पर मंथ से भी ज़्यादा जो है ये बंदा अर्न कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग से। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी जीरो अमाउंट। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। Tell me what to do. सो गाइस, पहले बात कर लेते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। तो गाइस देखिए, अफिलिएट मार्केटिंग इज द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। मार्केटिंग का एक पार्ट है। अगर मैं इसको इनडायरेक्टली वे में कहना चाहूँ तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग या एक्शन बेस्ड मार्केटिंग है, राइट। मतलब यहाँ पे एडवर्टाइजर आपको तभी पे करेगा जब कोई एक्शन होगा उस मार्केटिंग के, जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है उसके ऊपर। जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक आपको एडवर्टाइजर जो है पे नहीं करेगा। तो गाइस, इस फील्ड के अंदर घुसने के लिए आपको 3 टर्म जो है सबसे ज़्यादा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, पहली जो टर्म होती है वो कहलाती है मर्चेंट। तो गाइस, मर्चेंट का मतलब ये होगा कि जो कि ब्रांड कंपनी है, जो एक तरह से मेन आपकी कंपनी है, जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है। लेट्स सपोज जैसे माई ऑनलाइन सी हो गया, तो हम लोग लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो वी आर द मर्चेंट, राइट। उसके बाद में गाइस बात करूंगा सेकंड टर्म की, जो है नेटवर्क। अब देखिए गाइस, नेटवर्क क्या होता है, ये एक तरह से मीडिएटर होता है जो कि टाई अप करके रखता है बहुत सारे मर्चेंट्स के साथ में। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमारी कंपनी, तो हमारी ऐसी और सारी भी कंपनी है, तो एक नेटवर्क है इंडिया के अंदर। काफ़ी सारे ऐसे नेटवर्क है जिन लोगों ने बहुत सारे मर्चेंट के साथ में टाई अप कर रखा है, और उसके बाद में वो लोग जो एक तरह से सब अफिलिएट जो है दूसरों को अफिलिएट मार्केटिंग के लिए देते हैं। अब गाइस, तीसरी टर्म की बात करूंगा, पब्लिशर। तो गाइस, पब्लिशर यानी हम लोग, जो एक तरह से एंड जो प्रमोटर है आप लोग है। तो गाइस, आप जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं पब्लिशर। तो देखिए, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या होता है, कैसे काम करता है पूरा का पूरा फंडा, चाहे कोई सा भी बिजनेस क्यों ना हो। तो गाइस, जैसे मर्चेंट है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने भी कोई भी ब्रांड कंपनी उठा ली, लाइक फ्लिपकार्ट उठा ली, अमेजन उठा ली, पेटीएम उठा ली, जो कि ई कॉमर्स अपनी कंपनीज है, और हमेशा ये जो मैक्सिमम जो रेवेन्यू जो जनरेट करती है वो हमेशा अफिलिएट मार्केटिंग से करती है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे 2 तरीके से काम चलता है। ये जो कंपनी होती है ये क्या करती है, एक टाई अप करती है गाइस नेटवर्क कंपनी से, जो कि सब अफिलिएट कहलाती है, जिसको आप इंडायरेक्टली ब्रोकर भी कह सकते हैं। तो इंडिया के अंदर मैं वन ऑफ द लीडिंग कंपनी की बात करूँ तो वो है वी कमीशन इंडिया। जी हाँ, वी कमीशन बहुत ही बड़ा ब्रांड है। जैसे गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन लोगों ने एशियन पेंट्स के साथ में, अमेजन के साथ में, ईबे, पीएनजी, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, जबोंग, मतलब जितनी भी एक तरह से ब्रांडेड कंपनी है उन सबके साथ में इन लोगों ने टाई अप कर रखा है। तो गाइस, ये कहलाती है नेटवर्क कंपनी, जिन लोगों ने काफी सारे जो मर्चेंट्स होते हैं उनके साथ में टाई अप कर रहा होता है, हो रखा होता है। अब गाइस बात करते हैं सेकंड थिंग, जो कि होते हैं डायरेक्ट स्मॉलर अफिलिएट। तो गाइस, ये क्या होता है, ये होते हैं आप और मेरे जैसे लोग, जहाँ पे एक तरह से बहुत ही स्मॉल ब्लॉगर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, राइट। तो डायरेक्टली गाइस यहाँ पे आपको जो है कंपनी को अप्रोच करना पड़ता है। तो गाइस, जितनी भी इंडिया की लीडिंग ई कॉमर्स कंपनीज है उनका एक खुद का एक प्लेटफॉर्म होता है अफिलिएट मार्केटिंग का, जहाँ पे एक तरह से कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो गाइस, ये पे आउट कैसे करता है, काम कैसे करता है, तो जब भी गाइस इनका कोई भी प्रोडक्ट या सेल्स बिकेगा तो आपको एक कट ऑफ दी कमीशन मिलता है जैसे ही प्रोडक्ट उनका सेल आउट होता है। लेकिन गाइस, यहाँ पे जैसे बताया कि एक्शन बेस्ड मार्केटिंग है, अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ है तो आपको कमीशन नहीं मिलता है। तो गाइस, अब मैं बात करूंगा कि ये जो डिफरेंस क्या है बीच में, मतलब जैसे वी कमीशन हो गया, और डायरेक्टली मान लीजिए आप जो है अमेजन को अप्रोच करते हैं, अमेजन इंडिया को अफिलिएट मार्केटिंग के लिए अप्रोच करते हैं। तो गाइस, जो मेनली जो डिफरेंस है वो है कि जो नेटवर्क अफिलिएट है उनका टाई अप होता है बहुत सारी कंपनी के साथ में, तो आपको अलग अलग कंपनी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं रहती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर वी कमीशन के साथ में जुड़ गया तो मुझे इन सारी की सारी कंपनियों के प्रोडक्ट और सर्विस को एक्सेस करने का मौका मिल जाएगा, जिनको मैं प्रमोट कर सकता हूँ। मेरे पास में जो भी कस्टमर बेस है उनके साथ में प्रमोट कर सकता हूँ, व्हाट्सएप कहीं पे भी प्रमोट कर सकता हूँ। मतलब मैंने सिर्फ एक कंपनी को अप्रोच किया और अगर उन लोगों ने मेरे को अप्रूवल दे दी तो इन सारी की सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को जो मैं एक तरह से एक्सेस कर सकता हूँ, उनको कहीं पे भी प्रमोट कर सकता हूँ। लेकिन गाइस, अगर आप मान लो पर्टिकुलर वेबसाइट की अगर प्रमोट करना चाहते हैं, तो फॉर एन एग्जांपल अगर गूगल में आप टाइप करेंगे अमेजन अफिलिएट, राइट,
तो गाइस आपके सामने एक लिंक खुल के आती है जहां पे इंडिया की एक तरह से लीडिंग वेबसाइट है अमेजन और फ्लिपकार्ट, जितनी भी ई कॉमर्स है, तो सबका अपना एक अलग प्लेटफॉर्म चलता है। तो यहाँ पे इजीली आप फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती, मतलब अगर मैं वी कमीशन की गाइस बात करूँ तो ये लोग ऐसे ही ज्वाइन नहीं करते। यहाँ पे गाइस टर्म्स एंड कंडीशन ये रहती है कि आपके पास में मेजर ट्रैफिक होना चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर या फिर आपके ब्लॉग के ऊपर, आपको इंटरनेट मार्केटिंग की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी ही नहीं है तो ये वी कमीशन जो है इंडिया जो है वो मतलब इंस्टेंटली अप्रूवल नहीं देता है। लेकिन गाइस अगर मैं अदर डायरेक्टली प्लेटफॉर्म की बात करूं, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, पेटीएम हो गया, जितनी भी ई कॉमर्स लीडिंग कंपनी है, तो वो डायरेक्टली आपको इंस्टेंटली अप्रूवल देती है। तो गाइस अब बात करते हैं कि एक तरह से आपको इनको ढूंढना कैसे। तो देखिए इसके दो तरीके इन सारी की सारी कंपनियों को ढूंढने के लिए, डायरेक्ट अप्रोच करने के लिए। पहला है आप जो है नेटवर्क ढूंढ सकते हैं। नेटवर्क का मतलब जैसे वी कमीशन हो गया, टायरो हो गया, डीजीएम इंडिया हो गया, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जिन लोगों ने काफी सारी कंपनियों के साथ में टाई अप कर रखा है। अगर इनके साथ में आप जुड़ जाते हैं एक बार में तो गाइस ये जितनी भी अलग अलग कंपनियां हैं उनसे बार बार आपको टाई अप करने की जरूरत नहीं है। वही एक ही कंपनी जो नेटवर्क कंपनी है वो सारे के सारे आपको अफिलिएट के जो है अप्रूवल करा के देती है। तो गाइस इसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जो टॉप नेटवर्क अफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज है उनको आपकी पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं आपको वार्न करना चाहूंगा कि हमेशा जेन्युइन कंपनी के साथ ही ज्वाइन करें, क्योंकि इनमें कुछ कंपनीज फ्रॉड भी होती है। जी हाँ गाइस, सेकंड जो अप्रोच होती है वो होती है डायरेक्ट अप्रोच। यहाँ पे क्या होता है गाइस, आप मान लो एक नीश सेगमेंट के अंदर जाना चाहते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ जो एक तरह से डोमेन्स वगैरह बेचूं, तो गाइस अगर मैं GoDaddy का अफिलिएट ज्वाइन करता हूँ तो GoDaddy एक तरह से प्रीमियम वेबसाइट है डोमेन्स बुक करने की। तो आप सिंपल सा लिखिए GoDaddy अफिलिएट। तो गाइस आप सिंपल सा जैसे ही आप टाइप करेंगे किसी भी वेबसाइट के आगे अफिलिएट, तो उनका एक पूरा का पूरा अलग से एक वेब पेज खुल जाता है। कुछ कंपनियों ने गाइस अपना वेब पेज बना नहीं रखा होता अफिलिएट करने के लिए, तो उस केस में गाइस आपको ये जो नेटवर्क कंपनी है सिर्फ वही ऑप्शन होता है, उन्हीं को आपको ज्वाइन करना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल डोमिनोज हो गया, PNG हो गया, इनके आपको अफिलिएट पेजेस नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए गाइस आपको डायरेक्टली जो है वी कमीशन जैसी वेबसाइट को डायरेक्टली अप्रोच करना पड़ता है। अब गाइस मैं बात करूंगा कि टेक्निकली जो है एक तरह से ये काम कैसे करता है। तो गाइस होता है कि आप कोई सा भी अगर आप नेटवर्क ज्वाइन करते हैं, नेटवर्क अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं, या फिर डायरेक्टली आप किसी को भी कंपनी को अप्रोच करते हैं, जैसे अमेजन को हो गया, फ्लिपकार्ट को हो गया, तो इसमें गाइस आपको एक लिंक मिलती है। तो ये लिंक गाइस एक तरह से URL यूनिक होता है, ये सिर्फ आप ही को मिलता है। तो आप देखिए गाइस कोई भी वेबसाइट को उठा लीजिए, अगर उसकी अफिलिएट लिंक है तो उसमें जैसे www.mywebsite.com तो हो गई, /प्रोडक्ट की लिंक होगी, लेकिन लास्ट में गाइस आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा या फिर अफिलिएट ID मिलती है। तो गाइस ये इसी की निशानी होती है कि जो बंदा मेरे को लिंक दे रहा है वो एक तरह से अफिलिएट मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। तो आप इजीली जो है ब्राउजर के अंदर जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो गाइस आप किसी भी कंपनी के साथ में ज्वाइन होते हैं तो ये लिंक ऑटोमेटिकली वहां से आपको दे दी जाती है। अब इस लिंक को गाइस आपको घुमाना है, आप चाहो तो कहीं पे भी प्रमोट कर सकते हो। तो इस लिंक पे क्लिक करके जो भी बंदा एक तरह से परचेज करता है उस चीज को, या उसके अलावा किसी भी चीज को परचेज करता है, तो गाइस उसमें आपको एक कट ऑफ दी कमीशन मिलता है। अगर गाइस मैं पे आउट पॉलिसी की बात करूंगी कितना कमीशन मिलता है, तो वेरी करता है कि उसने किस टाइप का प्रोडक्ट परचेज किया है। अगर मोबाइल फोन से, टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है तो उसके ऊपर रेट अलग से होती है, कुछ फर्नीचर है तो उसके ऊपर रेट्स अलग होती है। प्लस गाइस इनकी पे आउट पॉलिसी होती है कि जैसे मंथ का एंड आता है उस टाइम पे आपके बैंक के अकाउंट के अंदर NEFT कर दी जाएगी, या फिर एंड ऑफ दी जब वीक आता है तब आपके अकाउंट के अंदर अमाउंट जो है क्रेडिट कर दिया जाता है। तो गाइस अब मैं बात करूंगा कि इसको प्रमोट कैसे करना है। आपने ज्वाइन भी कर लिया अफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क, या फिर आपने डायरेक्टली अप्रोच भी कर लिया, आपको लिंक भी मिल चुकी है, लेकिन आपको उसको प्रमोट कैसे करना है। तो गाइस इसके देखिए बहुत सारे तरीके। ये होगा कि आप लिंक को जो है कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं। अगर आपको ब्लॉग की जानकारी नहीं है तो जल्दी मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। प्लस गाइस आप व्हाट्सएप का अपना नेटवर्क बना सकते हैं, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी तो जरूर देखिए। फेसबुक ग्रुप हो गया, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो जरूर देखिएगा गाइस। उसके अलावा गाइस आपने यूट्यूब के ऊपर अनबॉक्सिंग वीडियोस देखे होंगे, रिव्यूज देखे होंगे, वो सारा का सारा अफिलिएट मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। जब आपको उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिखेंगे तो वो सारी की सारी अफिलिएट लिंक ही होती है। उसके अलावा गाइस गेस्ट पोस्ट होती है कि मान लीजिए आपका खुद का ब्लॉग नहीं है लेकिन आपको लिखना आता है एटलीस्ट, तो आप दूसरों की वेबसाइट के ऊपर गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि मैं आपकी जो ब्लॉग, आपका जो वेबसाइट है, आपका जो भी ब्लॉग है उसके ऊपर मैं एक पोस्ट करना चाहता हूं, और उसके अंदर आप कहीं पे भी अपनी जो लिंक है वो लगा सकते हैं। और गाइस एक आप यूट्यूब में कमेंट्स में भी सेक्शन के अंदर भी अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ आप जो चैम कैश या नेटवर्क मार्केटिंग जो प्रमोट करते हैं उसकी जगह ये जो जेन्युइन है अफिलिएट मार्केटिंग और बहुत ही बड़ा पार्ट है एक तरह से मार्केटिंग का, तो डेफिनेटली गाइस आप ये आपको जो है ये ज्वाइन करना चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज अगर आपके पास में कोई भी क्वेरी है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको पूरा कैसे इंप्लीमेंट करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।